आप सब लोग भी पहुंचिएगा। 1 जून को हम मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगे। ये LIU वाले भाई साहब भी लिख लीजिएगा कि ये अब की बार जो होने वाला कूच है, ये केवल आपका साला वाला या हाथी पड़कला में आप बैरिकेडिंग लगा दोगे और रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहली बार ऐसा होगा कि आप दीवारें चाहे जितनी ऊंची कर दो, मुख्यमंत्री आवास कूच मतलब मुख्यमंत्री आवास के दरबार में दरवाजे पर दस्तक होगी। और इस साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम उन आंधियों से कह दो अब औकात में रहे। पर पूरे स्कूलों में जो किताबें आती है वो केवल एक दुकानदार से आती है, कोई वो भी हल्द्वानी में बैठा हुआ है। और मैं देख पा रहा हूं जहां जहां मेरी नजर पड़ रही है, कुछ पॉकेट्स में नीली पेन है, कहीं लाल है, कहीं हरी है। तो मुझे पता है शिक्षक गण यहाँ पर है और आप सबको मैं नमन करता हूँ। गोपीनाथ की इस पावन धरती पर आने का मकसद केवल एक था कि यही वो शिक्षक हैं जिन्होंने आज हर उस विद्यार्थी को बताया है कि बेटा कभी जिंदगी में तेरे साथ गलत हो तो अपनी आवाज उठाना। और मैं बड़ा प्राउड करता हूं उनको। यकीनन सती जी ने जो कर दिखाया आज तक नहीं हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि नया उत्तराखंड है, नए उत्तराखंड में नई चीजें होंगी। आज मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा में या यूं कहें गोपीनाथ की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इनका दर्द और शिक्षकों का दर्द एक जैसा है। पिछले कई वर्षों से 4600 ग्रेड पे को लेकर ये पुलिसकर्मी हमेशा परेशान रहे। इनका आज तक वो नहीं हुआ। लेकिन 2022 का जब चुनाव चल रहा था तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि सबसे पहले मैं 4600 ग्रेड पे करूंगा, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और अब देखिएगा हमारे शिक्षक, मैं क्यों शिक्षक पर आया हूं उस पर मैं जाऊंगा, आपको बताता हूं, समझिएगा। मैं प्यूर भी नहीं हूं या बालक, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ दू कि कख क्या हूं कख के नहीं हूं। पर आज अगर उत्तराखंड में कुछ हमें बदलना है, क्योंकि एक सभ्य समाज अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा को बेहतर करना होगा। और शिक्षा को बेहतर करने का एकमात्र तरीका है आप अपने शिक्षकों को मानसिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं अभी सभी शिक्षक मानसिक उत्पीड़ना महसूस कर रहे हैं। तो आपको उनको मानसिक संतुलन देना होगा, वो चीजें देनी होंगी ताकि वो हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे सके। यहाँ पर जितने लोग हैं अभी, ये सभी लोग शिक्षा पाकर ही यहाँ तक पहुंचे हैं। चाहे वो किसी भी विभाग में कार्यरत कोई भी अधिकारी हो, यहाँ पे अच्छे दुकानदार हो, यहाँ पर जो LIU में लोग हैं, जो यहाँ पर पुलिस में जो लोग हैं, हर किसी ने शिक्षा की वो प्रणाली पार कर यहाँ तक पहुंचे हैं। अफसोस आज उत्तराखंड का ये है कि जो हमें राज कर रहे हैं वो अनपढ़ है। केवल डॉक्टर लगाने भर से आप डॉक्टर नहीं बन जाते। वो PhD की डिग्रियां शायद पता नहीं कहां से आपने ली है कि आपको समझ नहीं आ रहा है वो शिक्षकों का दर्द क्या है। ये पिछले 4-5 दिन से हम देख रहे हैं, एक कार्यक्रम में मैं शिक्षकों के बीच में गया और ये वो शिक्षक थे जिन्होंने मुझे कभी पढ़ाया भी था। यकीन मानिएगा ये लड़ाई अब शिक्षक लड़े या ना लड़े, त्रिभुवन चौहान लड़ेगा। और 1 जून को हम लोग सभी मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे। आपकी करतल दुनिया बता रही है, आपकी दुनिया बता रही कि आप सहमत हैं इस बात से। सच में मुझे दर्द होता है। सोचिएगा एक शिक्षक जिसने पूरी उम्र लगा दी कि कुछ नई पौध ऐसी निकले जो हमारे देश का भविष्य बनाएंगी। सोचिएगा आप उन्हीं शिक्षकों के पैर उतरने पर या उनके आगे बढ़ने पर अंकुश लगा रहे हैं। क्यों प्राइवेटाइजेशन को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? और मुझे स्पष्ट है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, जो ये धाकड़ धामी, जो ये अलग बातें करते हैं, ये सब ढकोसला है। आज हमारा ये बोलते हैं ना भ्रष्टाचार पर प्रहार, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार इनकी पार्टी के अंदर हो रहा है, इनकी सरकार में हो रहा है। आप सबको पता होगा, जिससे शिक्षक बंधु यहाँ पर हैं, आपको तो पता होगा ही होगा
एक व्यवस्था थी SCRT, जिसके जरिए हमें किताबें पुस्तकें मिलनी थी और तमाम चीजें होनी थी। एक पुस्तक की कीमत सोचिएगा, एक नॉर्मल में अगर किसी किताब की बात करूं तो तकरीबन 60 से 65 रुपए कॉस्ट है जो NCERT की तरफ से हमें देय होती है। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, यहां पर पूरे स्कूलों में जो किताबें आती है वो केवल एक दुकानदार से आती है, कोई वो भी हल्द्वानी में बैठा हुआ है। वो एक दुकानदार पूरे स्कूलों में किताबें बांट रहा है। क्यों? और क्यों वो किताबें 118 रुपए की पड़ रही, 65 रुपए की किताब 118 रुपए में पड़ रही है? तो वो कैसे और कौन ये धांधलेबाजी कर रही है? क्या ये सारा पैसा धन सिंह रावत अकेले खा रहे हैं या मुख्यमंत्री तक भी पहुंच रहा है कुछ? अब वो पर्दे सभी खुलेंगी कि क्यों 1 से लेके, ये हमारे हक की बातें हैं, जो 1 से लेके बच्चा 3 तक है उनके पास सोचिएगा किताबें उनके पास 3 है, लेकिन कॉपियां सिर्फ 1 मिल रही है। जो 6वीं 7वीं 8वीं में है बच्चा, उसके पास 10 किताबें हैं तो कॉपियां उसको केवल 5 दी जा रही हैं। जो 3री 4ठी 5वीं में है उनके पास 5 किताबें लेकिन 3 कॉपियां। ये जो गोलमाल हो रहा है, जो ये गड़बड़ घोटाला हो रहा है, ये पैसे सीधे धन सिंह रावत जी के पास जा रहे हैं या मुख्यमंत्री के पास भी पहुंच रहे हैं। और ये तमाम बरगलाने के प्रयास इसलिए हो रहे हैं ताकि ये प्राइवेट स्कूलों को और बढ़ावा दे, हमारे गवर्नमेंट स्कूल को कम किया जाए। यहाँ के शिक्षकों, सोचिएगा आज इतने बड़े प्रदेश में जितने भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं वो सुन रहे होंगे, जो बड़े बड़े इनके होल्डिंग देख रहे हैं कि यहाँ यात्रा व्यवस्थाएं हमने ये कर दी वो कर दी, ये हर चीज में फूस है जी। चाहे आप अभी महाराष्ट्र से आ रहे हो, आंध्रा से आ रहे हो या कहीं से भी, जितने भी यात्रीगण है यहाँ, आप भी ये सुन लें ये दिखावटी सरकार है उत्तराखंड की, ये केवल पोस्टरों में, अखबारों में और इनके चमचों के यहाँ अच्छी है। अदरवाइज आज बहुत बुरा हाल है। सड़क का हाल तो आप देख ही रहे होंगे। ये सड़क जिससे मैं आज गुप्तकाशी से यहाँ आया, 40 वर्ष पूरे हो गए मुझे, मैंने आज तक तो ये ऐसी ही देखी है। और शायद जब मेरे पिताजी गोपेश्वर में पढ़ते थे तब भी ये सड़क ऐसी ही थी। तो क्या व्यवस्थाएं इन्होंने बनाई होंगी वो आप भी समझ सकते हैं। गेटिंग बैक टू द पॉइंट, जो हम एजुकेशन पर आज बात कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने पर ले आएंगे। सोचिएगा ये गोपेश्वर वो स्कूल GIC जहां तकरीबन 1700 से 1800 बच्चे होते थे, हमें अपने शिक्षकों को देख के डर लगता था, भय लगता था। आज क्या हो गया है हमारी शिक्षा व्यवस्था को, और ये क्यों? मैं सोचिएगा 4 ही बच्चे या 7 बच्चे हैं, क्या 35 रुपए या 20 रुपए में उनका खाना हो जाता होगा एक दिन का? तो ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते ये सरकार है। आप सबको जितने भी आज गोपेश्वर की अगर यथास्थिति थोड़ा सा परिवर्तित हुई है तो ये किसी सरकार ने नहीं की है। यहाँ के बच्चे जो पढ़े हैं, यहाँ GIC में पढ़े हो, GGIC में पढ़े हो, जो हमारे बच्चे आज बड़े होकर कुछ बन पाए, उन्होंने धीरे धीरे बाहर जाकर वहां की चीजों को परखा और यहाँ इम्प्लीमेंट किया, इसलिए हमारी चीजें और अच्छी हुई हैं। कल हमारे बच्चे भी यहाँ से पढ़कर और अच्छी जगहों पे जाते हैं तो वहां से भी चीजें अच्छी होंगी। लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि एक गरीब का बच्चा अच्छी एजुकेशन ले सके, इसीलिए ये तमाम चीजें हो रही है। और इनका शिक्षा व्यवस्था को सोचिएगा, जो शिक्षा व्यवस्था को धूमिल करने पर तुले हुए हैं वो कैसे लोग होंगे, और केवल प्राइवेटाइजेशन के नाम पर और लोगों को बढ़ावा देने के लिए शायद ये काम हो रहा है। नहीं तो ये लॉ भी है कि जहां सरकारी विद्यालय होगा उसके एरिया में 4-5 किलोमीटर तक प्राइवेट स्कूल्स नहीं होंगे, लेकिन उनको अनुमतियां मिल रही हैं, वो लगातार अनुमतियां मिल रही हैं और लगातार वो चीजें हो रही हैं। आज हमारा केवल यहाँ पर जितने लोग हैं सबसे यही गुजारिश भी है, आप ये समझिएगा ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो सामने ये सी रहे हैं हमारे जूते चप्पल, क्या इनके बच्चों का अच्छा भविष्य नहीं हो सकता, या कल इनके बच्चों ने भी केवल ये जूते ही सीने हैं? या जो आज कोई भी कार्य कर रहा है, क्या हमारे हकूक नहीं है ऐसे कि कल हमारे बच्चे भी DM SDM या अच्छे कलेक्टर पद पर जाए या एक अच्छे शिक्षक ही बन जाए? लेकिन जब हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर कैसे संभव है?
कोई आज ये लड़ रहे हैं अलग अलग मुद्दों पे, इनको पहले धर्म बचाना है, पता नहीं क्या, ये सब बरगलाने वाली बातें हैं साहब। अगर इन्होंने शिक्षित कर दिया, हर वर्ग के व्यक्ति को शिक्षित करो आप, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, मेरा ये मानना है। अगर हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसके दिमाग में वो कीड़ा नहीं होगा, वो चीजें नहीं होंगी। यहाँ तो हमारे वीर, हमारे जो सपूत हैं, हमारे जो जवान हैं, वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, उनके परिवार वाले घर पर सो नहीं पा रहे और ये फोटो खिंचा रहे हैं, कहते हमारे रगों में सिंदूर बह रहा है। ये कौन सी बकवासें कर रहे हो आप? शिक्षा पर क्यों नहीं बात होती? और ये शिक्षा पर ही आपने बातें की है। हमारे उन तमाम लोगों को आज जिनको पढ़ना चाहिए था उनको आप पढ़ाने का कार्य नहीं कर रहे। एक अलग सी ही आपने नफरत फैला रखी है पूरे देश भर में। ये गोपीनाथ की धरती है और यहां से एक आवाहन है। ये आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कह रहा हूं कि यदि मैं ये देख रहा हूं यहां पर कुछ समय पहले भी मैं आया था। देखिए, राजनीति मकसद नहीं था कभी भी। एक पत्रकारिता कर रहे थे और उत्तराखंड के हर उस मुद्दे पर बात की है जो की जानी चाहिए थी, और आज भी वही कर रहे हैं। किसी को राजनीति लगती हो तो लगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि साख पर से टूट जाए वो पत्ते नहीं है। हम बोला भाई, साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है। हम उन आंधियों से कह दो अब औकात में रहे, और यहाँ से शिक्षकों के साथ रहेंगे। मैं एक शिक्षक पुत्र भी हूँ, एक शिक्षक का नाती भी हूँ, एक भतीजा भी हूँ, एक भांजा भी हूँ। ये सब मेरे परिवार के वो शिक्षक हैं जिनके लिए मुझे लड़ना है। अब तो मेरे कुछ मित्र भी शिक्षक है, तो मित्रता धर्म भी निभाना है। तो हर उस व्यक्ति के लिए आप सब लोग भी जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, जो यहाँ पर मौजूद हो, जो अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हो, आप सब लोग भी पहुंचिएगा। 1 जून को हम मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगे। ये LI वाले भाई साहब भी लिख लीजिएगा कि ये अब की बार जो होने वाला कूच है, ये केवल आपका साला वाला या हाथी पड़कला में आप बैरिकेडिंग लगा दोगे और रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहली बार ऐसा होगा कि आप दीवारें चाहे जितनी ऊंची कर दो, मुख्यमंत्री आवास कूच मतलब मुख्यमंत्री आवास के दरबार में दरवाजे पर दस्तक होगी, और ये शिक्षकों के लिए होगी। बहुत बहुत प्रणाम।